बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसका नाम है खबरों का सिक्सर। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और मैं आपको बताऊंगी यूपी में क्यों कहा जा रहा है पलटी का नाम गाड़ी, और क्यों रोज सुबह से यूपी की सियासत में गाड़ी पलटने की चर्चा हो रही है। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि क्यों फूट फूट कर रो पड़े बाबा बागेश्वर, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। कैसे गर्मी को लेकर टूट गया 122 साल का पुराना रिकॉर्ड, वो भी आपको दिखाएंगे। आपने फिल्म देखी होगी चलती का नाम गाड़ी, लेकिन यूपी में कहा जा रहा है पलटी का नाम गाड़ी। गाड़ी पलटने को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है और इस बयानबाजी से खौफ में है यूपी के माफिया। आप खुद देखिए क्या है इस पलटी के नाम गाड़ी की पूरी कहानी। चलती का नाम गाड़ी नहीं, पलटी का नाम गाड़ी। माफिया पर एक्शन और गाड़ी पलटने की टेंशन। कहीं फिर गाड़ी पलट न जाए। यूपी में आज दिन भर गाड़ी पलटने की चर्चा होती रही। सबको विकास दुबे की याद आ रही है। कैसे उज्जैन से कानपुर लाने के दौरान वो गाड़ी पलट गई जिसमें विकास बैठा था। अब कहा जा रहा है कि कहीं अतीक की भी गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या हस्त्र हुआ सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। योगी जी के मंत्र और बीजेपी के सांसदों को गाड़ी पलटने की याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि माफिया की गाड़ी कल पलटती हो तो आज पलट जाए, यानी चलती का नाम गाड़ी नहीं, पलटी का नाम गाड़ी। और देखिए, माफिया में भी गाड़ी पलटने का ऐसा डर है कि सुरक्षा के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। जब बम फेंक रहे थे, गोलियां चला रहे थे, तब याद नहीं आया कि अंजाम क्या होगा। और अब जब बाबा का बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तो घबरा रहे हैं। गाड़ी पलटने का डर सता रहा है। माफिया अतीक अहमद घबराया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इसकी कई वजह है। एक तो बाबा का बुलडोजर और दूसरी ओर गाड़ी पलटने का खौफ। प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या हस्त्र हुआ सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपको कानून पर भरोसा नहीं है? क्या ऐसे ही गाड़ी पलटाकर ही न्याय किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, पूरा कानून पे भरोसा है। कानून पे भरोसा क्यों नहीं? जो कुछ होगा कानून के अंतर्गत ही होगा। नहीं तो क्या आप चाहते हैं कि गाड़ी पलट जाए? कल पलटती हो तो आज पलट जाए। नहीं, लेकिन विवाद तो इसी बात पे हो गया ना कि गाड़ी पलटाकर ही अगर न्याय देना है तो फिर कानून व्यवस्था का क्या करेंगे? नहीं, ये तो मैं ईश्वर से डिमांड कर रहा हूँ ना। ईश्वर करता है, देखो बुद्धि फेर देता है। विकास दुबे की बुद्धि फेर दी थी, तो बुद्धि फेरने में उसने भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश में आपाधापी में वो गाड़ी पलट गई। ड्राइवर से गाड़ी जब पलट गई तो आपने देखा भागा, और भागने के बाद दुनिया से भाग गया। सिर्फ सुब्रत पाठक ही अतीक की गाड़ी पलटने की दुआ नहीं मांग रहे, बल्कि यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ भी माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं। तो वही केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो ठीक होगा वो किया जाएगा। अपराधियों और माफियाओं को कि अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो इतना हाय तौबा न मचाएं कि ड्राइवर असंतुलित होके और गाड़ी पलट जाए। तो ये उनकी सुरक्षा के लिए है। अब इस तरीके से अगर गाड़ी पलट जाती है तो उसमें सरकार का कोई या उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई दोष नहीं होगा, लेकिन अपराधियों माफियाओं को जिस तरीके से भी दमन करने का काम हो सकता है, जिस तरीके से उनको सजा दिलाने का काम हो सकता है, उनको सूली पर लटकाने के लिए जो भी प्रक्रिया हो सकती, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। गाड़ी कभी भी पलट सकती है। अब ये विषय तो मेरी जानकारी में आपको पता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब जब कानून व्यवस्था को ठीक करने की जो आवश्यकता पड़ती है वो कदम हमारी सरकार उठाती है। माफिया अतीक की गाड़ी पलटने की बात हो रही है तो उधर अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सताने लगा है।
साबरमती जेल में बंद अतीक इतना घबरा चुका है कि सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का चौखट खटखटा रहा है। दरअसल अतीक अहमद के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि अतीक को साबरमती जेल से यूपी जेल में न शिफ्ट किया जाए, नहीं तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही हमको अहमदाबाद गुजरात भेजा गया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से ही गुहार लगाने आए हैं कि आपने भेजा है, आप रक्षा करिए हमारी। अंदाजा अतीक को भी है कि उसका गुनाह किसी माफी के लायक नहीं है। उधर मंत्री अतीक की गाड़ी विकास दुबे की तरह पलट जाए, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि मामले में पूछताछ के लिए अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया जा सकता है। बीजेपी नेताओं के बयान और अतीक को एनकाउंटर का। उधर बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने राष्ट्रगान पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अंग्रेज राजा के सम्मान में लिखा गया गीत है, जिसे आजादी के बाद राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति की भावना से लोग इसे गाते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आता। तौकीर रजा ने कहा कि इमारतों और चीजों पर मुस्लिम नाम हटाने से गुलामी के प्रतीक नहीं हटेंगे। गुलामी तो अंग्रेजों से हासिल की है, हमने निजात हासिल की है, आजादी हासिल की है, लेकिन अंग्रेजों के ऑनर में, अंग्रेज राजा के ऑनर में जो गीत लिखा गया उसे आजादी के बाद, आजादी से 36 साल पहले वो गीत लिखा गया था, जिसे आजादी के बाद अपना लिया गया और इस ऐलान के साथ अपनाया गया था कि नया राष्ट्रगान लिखा जाएगा, तब इसे समाप्त कर दिया जाएगा। खबरों का सिक्सर में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर की आंखों से आंसू छलक पड़े और उनके साथ रो पड़े उनके लाखों भक्त भी। बाबा बागेश्वर को इस तरह पहले इमोशनल होते आपने नहीं देखा होगा। बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बाबा बागेश्वर इमोशनल हो गए। बाबा की आंखों से आंसू निकल आए और बाबा के साथ उनके लाखों भक्त भी रो पड़े। बाबा का दरबार लगा था और इसी दौरान बाबा अपने बचपन के दिनों के संघर्ष को याद करने लगे। उन्होंने बताया कि बहन की शादी के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, रुपया नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पशुएं थी, पशु उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था बालाजी के सामने, बालाजी हमारी जिंदगी में कभी दौड़ आएगी, अगर गुरु ने चाहा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम भी गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। बाबा ने ये भी बताया कि बहन की शादी के लिए उन्हें पैसे उधार मांगने पड़े, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। बाबा बागेश्वर बोल रहे थे और भक्तों के आंसू निकल रहे थे। बाबा ने बताया उनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे और वो उसे ही रोज पहनते थे। भूखे का कोई नहीं होता, त्योहार आते हैं तो सबके घर में खुशियां मनती। आज तुम लोग यहाँ पहुँच गए तो तुम्हें लगता है अरे त्योहार है, इस बार थोड़ा सेलिब्रेट और अलग ढंग से करें, बड़े ढंग से करें। कभी जिंदगी जी कर देखना उन गरीबों की जिनके त्योहार पूरी भी बन जाए तो वो उस दिन को त्योहार मान लेते हैं। गरीब का सिर्फ परमात्मा होता, सिर्फ ईश्वर। एक पजामा पहनते थे हम, एक पजामा खूब, अब तो कई दिनों से पहना। एक पजामा था हमारे पास, वही धुलकर रात को सूखने डाल देते थे। सर्फ एक्सल निरमा तो हुआ नहीं, सपने में नहीं हमको मिला। उसी को पानी में, सादा पानी में धो करके डाल देते थे सुखाने, सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे। तो रोज बच्चे चिढ़ाते थे, रोज रोज एक ही कपड़े पहन के आ जाते हो गर्ग जी। हमको गाँव में गर्ग जी कहते थे, हम कहते थे भैया नहीं, झूठ बोलते थे, क्या करें।
भैया तुम्हें लगता है ये कल दूसरा पजामा था, हमें पजामा बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए हम वही पहनते हैं। अच्छा तो पैंट क्यों? हमको पजामा बहुत अच्छे लगते हैं। शौक तो था, मन तो था, रोज बदल कर पहने, पर मजबूरी भी तो थी। बाबा बागेश्वर ने बताया कि बचपन में उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाते थे। 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव, गढ़ा गांव जहां हम रहे। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया। वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल। अवस्था 9 साल 10 साल पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन पूरे रास्ते भर एक क्रम था हमारा। रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बाबा बागेश्वर का ये इमोशनल रूप पहली बार देखने को मिला और जिसने भी देखा वो अपने आंसू रोक नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस साल गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में लोगों की चिंता इस बात की है कि अगर फरवरी इतना गर्म रहा तो आने वाले मई जून में टेम्परेचर का टॉर्चर कैसे झेल पाएंगे। यूपी समेत देश भर में इस साल फरवरी महीने का 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया। साल 1901 के बाद फरवरी महीना इतना गर्म रहा है। एहतियातन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब जैसे वेदर हीट ज़्यादा हो रही है, हमें जब टाइम गर्म होता है 12 से 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब निकलें तो कपड़े लाइट हों, लाइट कलर के हों और टेरिकॉट यूज़ ना करें, सिंथेटिक यूज़ ना करें, कॉटन यूज़ करें, सबसे बेस्ट है। और सबसे अच्छा है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, प्यास ना भी लगी हो तो पानी पिए। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सबसे बड़ा कारण मौसम में लगातार उतार चढ़ाव होना माना जा रहा है और बढ़ती गर्मी से लखनऊ भी अछूता नहीं है। लखनऊ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच चुका है। फरवरी ने जहां 122 साल के रिकॉर्ड तोड़े तो वहीं पहली तारीख से ही मार्च तेवर दिखाने लगा है। गोरखपुर में भी तापमान बढ़ने से लोग चिंतित हैं। गर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और खास करके फरवरी महीने में ये देखा गया कि जो पहले जिस तरह से ठंडी रहती थी फरवरी में वो नहीं है, गर्मी बढ़ गई है। जिसकी वजह से लोगों को तो दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। बुंदेलखंड में इस बार समय से बहुत पहले पड़ रही गर्मी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। होली के समय झांसी का तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया जा रहा है। गर्मी बहुत अभी से ही इतनी पड़ रही है तो मई जून में क्या होगा? इतनी तपन होगी तो फसल कैसे होगी? तो जल्दी फसल आ जाएगी, दाना छोटा होगा, पतला होगा, उसका रेट भी नहीं मिलेगा, क्या होगा? देखिए मेरठ में भी अभी से बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। फरवरी के खत्म होते ही टेम्परेचर का टॉर्चर बढ़ गया है। जितनी गर्मी अब पड़ रही है इससे पहले हमने कभी देखा नहीं है। और होली तक तो जाहिर सी बात है कि हम जर्सी पहन के रखते थे, कोट भी पहनते थे। अब गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि मतलब टी शर्ट भी पहनना मुश्किल हो रहा है। फरवरी में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों को चिंता है कि अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ी तो मई जून में क्या होगा। फिलहाल डॉक्टर अभी से गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा और बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।